हाँ सर। गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे? ओम, यस सर। आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें? हाँ सर, मतलब थोड़ी डिफिकल्टीज आई थी लेकिन अब हो रही सर। हो रही है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हम क्लास में अभी पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम कुछ प्रॉपर्टी पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके आगे की प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। सर वो कॉस का निकालना था ना। हाँ, मैंने साइन का बताया था, आपको बोला था कि कॉस इनवर्स के प्रूफ आप खुद से करोगे। आप लोगों से में से किन किन बच्चों ने वो किया? यस, साक्षी। और कोई? गुड प्रद्युमन। तो जस्ट एक बार मुझे जस्ट बोल के बताओ कि आपने कैसे किया और क्या किया। साक्षी बताओ। आप जो बोलोगे मैं बोर्ड पे वही लिखूंगा। यस सर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। हाँ सर। तो बताइए आपने कैसे किया इसको प्रूफ? कॉस इनवर्स एक्स यस। इक्वल्स टू थीटा। गुड। थीटा नीचे सर। हाँ बोलो, नीचे यहाँ लिखता हूँ, चलो। 0 to π। यस, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। गुड। अच्छा, ये क्यों होगा? थीटा शुड बिलोंग्स टू 0 to π, वाई? उसका डोमेन रेंज। डोमेन या रेंज? रेंज सर। यस। सो कॉस इनवर्स फंक्शंस के जो रेंज होते हैं वो 0 to π होते हैं। सो अगर हम ये लिखते हैं ना कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, इसका ये मतलब है कि थीटा शुड बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। क्यों? इसका रेंज ये होता है। ठीक है, आगे बोलो। एंड थीटा नॉट इक्वल टू 0 थीटा नॉट इक्वल टू 0, ओके। सिंस एज एक्स नॉट इक्वल टू 0। सिंस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। थीटा बिलोंग्स टू 0 to π माइनस 0 ब्रैकेट में कर। वेरी गुड। थीटा बिलोंग्स टू 0 to π माइनस। -0। गुड। इन करली ब्रैकेट। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में से केवल 0 निकाल दो, बाकी के सभी एलिमेंट्स जो हैं इसमें बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट। cos थीटा इक्वल्स टू एक्स। वेरी गुड। ये क्यों होगा? ये हम यहां से लेके आएंगे। सिंस cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू x। और यहाँ पे x के लिमिट भी कुछ होंगे ना, x कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 to x। यस, माइनस x शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। उसके बाद sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। यस, वेरी गुड। सो sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। इक्वल्स टू 1 बाय x। Yes, very good. So since cos theta is equals to x, so sec theta will be equals to 1 by x. Now, sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाय x। yes, so sec theta is equals to 1 by x. sec इनवर्स 1 बाय x इक्वल्स टू थीटा। Good. Sec inverse 1 by x will be equals to theta. Now we will put the value of, sec इनवर्स 1 बाय x yes, इक्वल्स टू cos इनवर्स x। very good. और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा प्रॉपर्टी है ना? यस सर। Yes, so this is the second property which you have proved. यही मैंने आपका होमवर्क दिया था। वेरी गुड। तो मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से सभी बच्चे, जो भी मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूं, आप उसको सॉल्व करके आएंगे, ताकि आपको क्लास में ये पता चल पाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। समझ गए सही बच्चे? सर। समा, आपने ये सॉल्व किया था? नहीं सर। क्यों? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है सर।
सर वो साइन कॉस थीटा है ना सर, उस चैप्टर से मुझे कंफ्यूजन है सर। तो आप एक बार ना, जब जो हम पढ़ते हैं उसको पहले अपने कॉपी में लिखा करिए क्लास के दौरान, और उसके बाद घर पर खुद से समझने की कोशिश करिए। तो क्योंकि क्या है ना कि अभी क्लास में टाइम कम होता है, तो हो सकता है कि आपको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आप नोट करेंगे और उसको घर पर पढ़ेंगे ना, तो फिर अच्छे समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो हमने प्रूफ किया, ये cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/x, ये समझ में आया? नहीं सर। क्या समझ में नहीं आया बताओ? जैसे मैं शुरू शुरू से, आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने ये प्रूफ ना, अब मुझे बताइए यहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आया? ये पूरे प्रूफ लिखा हुआ है आपके सामने, तो बताइए क्या इसमें कहाँ डाउट है आपको? सर सबसे पहले तो डोमेन रेंज वगैरह है ना सर। हाँ देखिए, डोमेन रेंज के लिए मैंने आपको एक टेबल बताया था। तो सिंपली है यस कि सर। आपको वो टेबल याद करनी है, और वो याद कैसी होगी? बार बार देखकर लिखने से। ठीक है? यस सर। तो आगे नेक्स्ट बताओ क्या प्रॉब्लम है? जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये रेंज है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स का रेंज क्या है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या है, टेन इनवर्स का रेंज क्या है। ओके सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो हम आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो जहां आपको समझ में नहीं आए, आप मुझसे वहां पूछना कि सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, ये कैसे होगा। ठीक है? यस सर। ओके। तो चलिए, कल की क्लास में हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ा था। हमने चार प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो आज हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, एज ए समरी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि कल हमने कौन कौन से चार प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। तो पहला प्रॉपर्टी था, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि ये देखो, ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब x की वैल्यू इसके बीच में होगी। सो वेन एवर x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, देन साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम प्रूव किए हैं, जहां पे हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, x should be greater than -1 and less than 1, and x should not be equals to 0। इस केस में होता है cos इनवर्स x is equals to sec इनवर्स 1/x। एंड दी थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी के दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। उस केस में क्या होगा? tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। और सेकंड केस होगा व्हेन x इज लेस देन 0, देन tan इनवर्स x is equals to -pi plus cot इनवर्स 1/x। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस किए थे वो है कि व्हेन x is greater than -1 लेस देन 1, in that case sin inverse -x is equals to minus of sin inverse x। ये चार प्रॉपर्टी हम कल डिस्कस कर चुके थे। इन्हीं के बेसिस पे जो अगले पांच प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे सेम इसी के बेसिस पे हमें प्रूफ करना होगा कि ये देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। जैसे साइन के लिए हम अभी डिस्कस किए ना कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो उसी प्रकार से जो हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है दैट इज cos इनवर्स -x। क्या होगा? साइन इनवर्स -x डिस्कस कर लिए, अगला है cos इनवर्स -x क्या होगा। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगा? tan इनवर्स -x क्या होगा? देखो cos इनवर्स -x विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इन सभी को हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे आएगा। तो आप लोग इसको खुद प्रूफ करेंगे या फिर यू वांट मी टू डिस्कस दिस इन द क्लास? क्लास में मैं बताऊं या फिर आप लोग एज ए होमवर्क इसको प्रूफ करके लाएंगे? क्योंकि इन सभी के प्रूफ जो है ना, इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज के सिमिलर हैं। तो बताइए, क्या हम क्लास में डिस्कस करें और या आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे? सर ये होमवर्क में ओके। तो मैं चाहता हूं कि प्रॉपर्टीज नंबर 5 टू प्रॉपर्टीज नंबर 9, ये पांच प्रॉपर्टी आप लोग एज ए होमवर्क खुद करके कोशिश करेंगे कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप अगली क्लास में मुझे बताएंगे, तो मैं इन सभी प्रॉपर्टीज के प्रूफ आपको क्लास में बताऊंगा। ठीक है? यस सर। क्योंकि इनकी इनकी जो प्रूफ है ना, वो इस बस ऊपर वाले चार के मतलब सिमिलर है।
क्यों? देखो साइन के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये tan और cot उसी के बेसिस पे चलेगा। फिर ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो सारे किसके लिए है? माइनस एक्स के लिए है, कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग खुद से कोशिश करिए, तो आपको मालूम चलेगा कि हम क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सभी प्रॉपर्टीज के प्रूफ आप लोग खुद से अटेम्प्ट लीजिए। अगर दिक्कत आती है, कोई कुछ में प्रॉब्लम आता है, तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? यस सर। चलिए तो हम चलते हैं अब डायरेक्ट अपने 10th प्रॉपर्टीज पे। तो नाउ द 10th प्रॉपर्टी वो ये थोड़ा अलग है। अब देखो ये कैसा है, ये हमें कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, देन साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना आप? तो इसी प्रकार से मतलब सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज ना हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी पढ़ेंगे। वो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा था कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ प्रॉपर्टीज थे, उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये प्रूफ हम कैसे करेंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू π/2। अब देखो ये कैसे होगा, तो चलो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, और हम ये जैसे ही मानेंगे, यहाँ पे हमें दो चीजें पता है कि अगर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है मींस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये हम सभी पता है हमें, क्यों कि ये किसी भी साइन इनवर्स के फंक्शन का ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है, तो इसलिए x की वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए और थीटा की वैल्यू -π/2 to π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू -π/2 to π/2 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि माइनस थीटा की वैल्यू इसके बीच लाई करेगी या नहीं, यस और नो, कौन बताएगा मुझे? इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, माइनस थीटा इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा क्यों? सर। गिव मी द रीजन। थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट क्यों होगा? ओके, आप इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। चलो मैं इसको अलग तरीके से आपको समझाता हूं कि ये हम क्यों मानेंगे। तो देखो सपोज मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊं, ठीक, सो दिस इज समवेयर 0.0 और π/2 यहां पर कहीं होगा और -π/2 इधर कहीं होगा, ठीक है? तो अगर सपोज थीटा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज थीटा इज समवेयर हियर, दैट इज सपोज दिस इज π/3, तो -π/3 इधर कहीं पे होगा। तो ये हमेशा देखो यहां से यहां तक जीरो का जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक का है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू -π/2 से छोटा है और 0 से भरा है, तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो भी इधर 0 और -π/2 के बीच में आएगी ना। या अगर पहले से कोई थीटा इक्वल्स टू -π/2 है, ये सॉरी -π/3 है, तो इसकी जो नेगेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव इधर आएगा। तो थीटा की कोई भी वैल्यू अगर इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, तो जो माइनस ऑफ थीटा है वो भी हमेशा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये समझ में आया क्यों होगा? यस सर। यस। तो अब हम तो ये कह सकते हैं कि माइनस थीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -π/2, π/2। तो अगर थीटा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से अगर मैं π/2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं,
इफ आई सब्ट्रैक्ट पाई बाय 2 माइनस थीटा, सॉरी पाई बाय 2 ऐड कर दूं, इफ आई ऐड द पाई बाय 2 इन दिस एंगल, तो हमें क्या है, इस बाउंड्री वैल्यू में भी पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा ना, तो सो दिस विल बिलोंग्स टू, अब देखो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दिस विल बिकम 0 एंड पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विल बिकम पाई। अब हमें ये मालूम है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा दिस विल बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये कौन से इनवर्स फंक्शन का रेंज है? कॉस यस, Cos वेरी inverse गुड। सो दिस इज ए रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं आपको ये बता दिया हूं कि पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अगर मैं इसका लिखूं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? cos थीटा। नो, जब भी यहाँ पाई बाय 2 होता है तो ये कॉस चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होगा? साइन में। सो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक चीज है कि यहाँ पे हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को एक्स पुट कर देंगे। सो वी विल गेट कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स। अब अगर हम इसको, अब देखो यहाँ एक चीज हम बता चुके हैं ना कि पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू दिस डोमेन, तो इसको हम कॉस इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये कैसे आया? यस सर। एनीवन, कोई डाउट? समा? सर एक बार बताओ। हाँ, क्या क्या समझ में नहीं आया बताइए आप। कॉस है ना सर? हाँ हाँ, सर उसके ऊपर का पाई बाय 2 माइनस थीटा, सर वो वाला उधर ओके। से बताओ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो हमने यहां से निकाला कि थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब मैं कह रहा हूं कि इस थीटा में अगर पाई बाय 2 में ऐड कर दूं, तो मैं इस इंटरवल में भी इंटरवल के दोनों अपर वैल्यू और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे पाई बाय 2 हमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो थीटा माइनस थीटा में अगर पाई बाय 2 ऐड करूंगा तो वी विल गेट पाई बाय 2 माइनस थीटा। उसी प्रकार से माइनस पाई बाय 2 में अगर पाई बाय 2 ऐड करूंगा दिस विल बिकम 0 एंड यहाँ पे इस पाई बाय 2 में अगर पाई बाय 2 ऐड करूंगा दिस विल बिकम पाई। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये जो एंगल है दैट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो अब सिंपली मैंने हमें यहाँ पे एक एंगल मिला है, हम उसका कॉस के वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो हमें ये पता है कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखते हैं ना, तो कॉस साइन में बदल जाता है। अगर यहाँ पे साइन होता तो वो कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। तो इसलिए कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर ऊपर से लेंगे। हम इनिशियली हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इस प्रकार से होता है। अब हमें मिल गया कि साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स। और हमें यहाँ पर ये पता है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा दिस एंगल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज 0 टू पाई, और 0 टू पाई कॉस इनवर्स फंक्शन का रेंज है। इसलिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो नाउ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, इस थीटा को अगर हम इस साइड लेकर आ जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। और हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स x। यहाँ पे हम शुरू में हमने ये माना था ना,
तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी विल गेट cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, क्यों, थीटा की वैल्यू ये है, इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। यही है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। इस प्रॉपर्टी के प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर, माधव बोलो फिर से, क्या बोल रहे थे? नहीं सर, समझ में आ गए। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो दिस इज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आप अभी देखो जितनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ना, रुचिका आपको कुछ बोलना है क्या? आपने हाथ खड़ा किया है। यस सर, फिर से एक बार बता दीजिए पूरा। कहां से आपको समझ में नहीं आया? सर बस एक बार रिपीट कीजिए पूरा। ओके चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको। देखो हमें प्रूफ करना था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो हमने क्या किया, हम यहां पर लिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, और जैसे ही हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा लेंगे तो हमें ये पता है कि इसके डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं। सो डोमेन इज -1 to 1, so x will belongs to this -1 to 1 and theta will belongs to -π/2 to π/2। और साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, अगर हम थीटा लिखते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू x। ये आपको शुरुआती की क्लास में मैंने बताया था कि किस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ये आपको पता है। सो अब हमें ये पता है कि ये माइनस ऑफ थीटा, अगर थीटा इस इंटरवल में लाई करता है तो माइनस थीटा भी इस इंटरवल में लाई करेगा। वो क्यों, अभी मैंने आपको नंबर लाइन पर बताया था। सो नाउ वी नो दैट माइनस थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/2 to π/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें π/2 ऐड कर देंगे, एंगल में भी और इंटरवल में भी। तो -π/2 ऐड जब करेंगे तो वी विल गेट -π/2 माइनस थीटा, एंड ये जो इंटरवल है वो बन जाएगा 0 to π। क्यों कि इसमें भी π/2 ऐड करेंगे। सो अगर यहां पर हम π/2 ऐड करते हैं, सो -π/2 प्लस π/2 दिस विल बिकम 0, और π/2 प्लस π/2 अगर हम लिखें तो दिस विल बिकम π। सो नाउ वी हैव गॉट द न्यू इंटरवल दैट इज 0 to π। और हमें अब ये पता है कि ये जो इंटरवल है ना वो कॉस इनवर्स फंक्शन का है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एंगल पर कॉस की वैल्यू निकालेंगे। सो वी विल फाइंड cos π/2 माइनस थीटा, और cos π/2 माइनस थीटा ये प्रॉपर्टीज से हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हम इनिशियली जो माने थे उसके अकॉर्डिंगली दिस इज इक्वल्स टू x। सो वी विल राइट हियर x। सो नाउ वी हैव गॉट cos π/2 minus theta is equals to x, and we know that π/2 minus theta belongs to this interval. So we can convert this trigonometric function into a inverse trigonometric function, that is cos inverse x is equals to π/2 minus theta. अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। सो वी विल गेट cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू π/2, और थीटा की वैल्यू हमने इनिशियली माना था दैट इज sin inverse x. So we will put the value of theta here, and then we will get cos inverse x plus sin inverse x is equals to π/2. So this is the fifth property of inverse trigonometric function. Is it clear now? यस सर। Good. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो एक बार आपने ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया, जैसे π/2 के लिए मैंने आपको -x के लिए एक प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाया था ना, तो उसी प्रकार से अब देखो सेम टाइप के प्रॉपर्टी जो इक्वल्स टू π/2 है ना, आगे के जो 3 फॉर्मूले हैं वो इसी प्रकार के हैं। वो कौन कौन सा है, पहले हमने निकाला साइन कॉस के लिए, नाउ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो मैं ये चाहता हूं कि चूंकि एक इस प्रकार के फॉर्मूले को मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस दोनों फॉर्मूले को खुद से ट्राई करें, और अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में मैं इसको क्लास में प्रूफ कर दिखाऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ
क्योंकि इसी प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला भी प्रूफ होगा, तो आप लोग इसको एज ए होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। और कल मुझे आप लोग बताओगे कि आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश किया और कहाँ प्रॉब्लम आया। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं प्रॉब्लम आया है तो हम उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो राइट दिस एज योर होमवर्क, प्रूव दिस टू प्रॉपर्टीज नंबर्स 9 and 11 and 12. Just wait for a second. हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 10 हम डिस्कस कर चुके हैं, 11 12 इज योर होमवर्क। हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 13, चलो इसको, इसकी प्रूफ हम फिर से देखते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप का प्रूफ है, तो ये मैं आपको समझा दूं कि ये प्रूफ हम कैसे करेंगे। और ये सारी प्रॉपर्टीज ना हम अब डिस्कस करेंगे जब भी इस क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होगी, तो आपको प्रॉपर्टीज एक एक करके याद भी करने होंगे, सारे प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब हमें पता चले कि ये प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is less than 1, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, in that case we have the properties for tan, that is tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। अब देखो, इस प्रॉपर्टीज को हमें प्रूफ करना है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे प्रूफ होगा। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, फिर से वही x और y के लिए अलग अलग मान लेंगे, एक थीटा मान लेंगे, एक फाई मान लेंगे। सो नाउ इफ आई टेक that is tan inverse x is equals to x, sorry, tan inverse x is equals to theta, और हमें यहाँ पर tan inverse y भी है ना, इसके लिए भी कोई दूसरा मान लेते हैं, and tan inverse y is equals to 5। ये दिस इज ए सिंबल, हम इसको 5 पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, tan इनवर्स y इक्वल्स टू 5, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू x एंड tan phi इज इक्वल्स टू y। ये सिंपल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना। अब देखो, एक चीज हमें पता है कि ये इनिशियल कंडीशन में ही हमें दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, और हमें ये भी पता है y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब देखो, हमें ये, अगर हमने ये माना है ना tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो अब मुझे ये बताओ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में tan के रेंज क्या होते हैं, तो बताएगा? माइनस पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2। यस, सो रेंज ऑफ tan इनवर्स इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। अगर थीटा इस इंटरवल में लाई करता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। एंड ऑल्सो अब देखो, tan इनवर्स y है ना इक्वल्स टू 5, सो 5 विल ऑल्सो विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि ये जो फाई है वो tan इनवर्स का फंक्शन है और tan इनवर्स का रेंज ये होता है। तो हम इस रेंज को यूज करते हुए इस कंडीशन को लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक ही लाइन में लिखता हूं, सॉरी। सो नाउ वी नो दैट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2 एंड फाई इज ग्रेटर देन 0 and less than pi by 2।
अब हमें ये 3 कंडीशंस पता है, तो अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, फाई प्लस थीटा, इफ आई वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ फाई प्लस थीटा, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लोअर लिमिट को भी ऐड कर देंगे और दोनों के अपर लिमिट को भी ऐड करेंगे। जैसे इसके लोअर लिमिट 0 है, इसका लोअर लिमिट 0 है, 0 प्लस 0, सो फाई प्लस थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल बी लेस देन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू पाई। सो अब हमें थीटा प्लस फाई की रेंज मिल गई है, थीटा प्लस फाई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। तो हम यहां पर क्या करेंगे, tan पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। सो इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस फाई, अब मुझे ये बताओ कि tan x प्लस tan y का जो फॉर्मूला है, क्लास 11th की बुक में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी टाइम पे tan फाई प्लस थीटा, यहाँ पर मैं लिखता हूं tan x प्लस वाई, जो इसकी जो फॉर्मूला होता है दैट इज tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x into tan y. So this is the formula to find the value of tan x plus tan y. तो यहाँ पे क्या है, x और y की जगह पे थीटा और फाई है, हम यही फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो देन वी विल गेट tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब देखो हमें tan थीटा और tan फाई की वैल्यू पता है, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू x एंड tan फाई इज इक्वल्स टू y, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वी विल गेट tan फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू x एंड tan फाई इज इक्वल्स टू y, सो x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, सो दिस इज इक्वल्स टू tan फाई प्लस थीटा, थीटा प्लस फाई। अब देखो अब हमें ये मिल गया, तो हमें अब ये प्रूफ करना है ना कि ये जो वैल्यू हमें मिली है दिस इज पॉजिटिव। क्यों, कि जो tan इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए पहले हमें उसके रेंज का पता होना चाहिए, तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई है दिस इज पॉजिटिव। अब हम वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमें एक चीज मालूम, पहले ही हमने आपको कंडीशन दिया था कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सो इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, x y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से लार्ज होगी या 1 से छोटा होगी, स्मॉलर होगी, बताओ। कोई बता सकता है? 1 से स्मॉल। क्यों होगी? x इंटू वाई की वैल्यू 1 से स्मॉलर क्यों होगी? आई विल लीव दिस एज योर होमवर्क, आप लोग सर्च करके मुझे कल बताओगे। अगर यहाँ पे इस कंडीशन में जो सेटिस्फाई कर रहा है इसमें एक्स वाई की वैल्यू स्मॉलर क्यों होगी, अभी मैं बताऊंगा नहीं। आई वांट कि आप लोग कुछ सोचो इसके ऊपर, ये कैसे होता है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं एक्स वाई इज लेस देन 1। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 में से अगर हम कोई भी वैल्यू घटाएंगे 1 माइनस एक्स वाई करेंगे और 1 से छोटे नंबर को कोई घटाएंगे, सो दिस विल बी पॉजिटिव। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से लार्ज होगी तो 1 माइनस एक्स वाई विल बी नेगेटिव, लेकिन हमें यहां पर पता है एक्स वाई इज लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव हियर। तो देखो अब हमने प्रूफ कर दिया एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, सो दिस इज पॉजिटिव। ओके, अगर ये पॉजिटिव है
और ये किसकी वैल्यू है, tan phi प्लस थीटा की वैल्यू है। तो अगर इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड का कोई भी अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी अमाउंट पॉजिटिव होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट tan theta plus phi is also positive। ये बस हम इसलिए प्रूफ कर रहे हैं ना, ताकि हमें ये प्रूफ करना है कि जो tan इनवर्स फंक्शंस के रेंज हैं वो इस रेंज में बिलोंग करता है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं। So now we know that tan phi plus theta is also positive। तो हम ये कह सकते हैं कि जो phi plus theta है this belongs to 0 to pi। अगर ये पॉजिटिव है मतलब 0 से लार्ज है। पॉजिटिव प्रूफ करने का हमारा पर्पस यही था कि वी कैन से दैट थीटा प्लस phi इज ग्रेटर देन 0। और चूंकि ये tan फंक्शन है, tan थीटा प्लस phi है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन पाई बाय 2। क्यों कि tan थीटा का जो रेंज है वो पाई बाय 2 से छोटा होता है। सो नाउ वी कैन से दैट phi plus theta is greater than 0 and less than pi by 2। सो अब हम अगर हमें ये मालूम चल गया कि ये रेंज है, सो नाउ वी कैन से दैट थीटा प्लस phi belongs to 0 to pi by 2। और ये क्या है, ये टेंजेंट फंक्शंस का प्रिंसिपल डोमेन है। दिस इज अ डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन। और इनवर्स के लिए ये इसका रेंज हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू इनवर्स फंक्शन। सो हमारा पर्पस यही था कि हमें प्रूफ करना था कि दिस एंगल बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ tan फंक्शन। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू tan फंक्शन। सो what is the function here? Tan theta plus phi is equals to x plus y divided by 1 minus xy, and we know that theta plus phi belongs to 0 to pi by 2. So we can convert this into inverse function, that is tan inverse x plus y divided by 1 minus xy is equals to theta plus phi। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो थीटा और फाई की वैल्यू क्या हमने शुरू में लिया था, वी नो दैट theta is equals to tan inverse x and phi is equals to tan inverse y। So we will put the value of theta and phi and we will get the desired result, that is tan inverse x plus y divided by 1 minus xy is equals to tan inverse x plus tan inverse y। और यही है हमारा 13th प्रॉपर्टी, दैट इज tan इनवर्स x। इसको अगर इस प्रकार से अरेंज करके लिखें, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। So this is the 13th property of a inverse trigonometric functions। इसको हम एज ए आइडेंटिटी भी यूज करेंगे जब आगे के एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, वहां पे हम जितने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ रहे हैं ये सारे प्रॉपर्टी हम एज ए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कभी एक्स और वाई की वैल्यू दी गई हो और वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, तो आप लोग प्रूफ के साथ साथ लास्ट में एक जगह पर सारे प्रॉपर्टी को अलग से लिखेंगे। जब अभी हम सारे प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे ना, तो मैं आपको जो लिख कर भी बताऊंगा कि उसका यूज हम कब करेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड द 13th प्रॉपर्टी, दैट इज दिस वन। वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रॉपर्टी। Now the last three property is similar to this one.
जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू हमें ये मिली है ना, तो इसमें हमें एक कंडीशन दिया गया था कि एक्स वाई इज, जैसे शुरू में हम जब पढ़े थे ना, देखो यहाँ पे जब हम डिस्कशन स्टार्ट ही किए थे तो हमें ये चीजें पता थी। तो अभी जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी क्यों होगी, आप लोगों में से किसी ने ये नहीं बताया मुझे, ये हम ऑलरेडी मानकर चल रहे हैं। अभी जब मैं आपसे यहाँ पूछा था ना कि ये बताओ कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 क्यों होगी, क्यों, ये हम वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दिस एक्स वाई लेस देन 1, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव। तो अब दूसरा केस हम कंसीडर करेंगे व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। बाकी कंडीशन सेम रहेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, तो उस केस में फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। नाउ आई वांट कि 14th, 15th और 16th, दिस इज योर होमवर्क। जितने होमवर्क मैं आज दे रहा हूं अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके इसको सॉल्व करो। पैटर्न सेम रहेगा जो हम इससे पहले प्रूफ किए हैं ना, अभी जो ये प्रूफ किए हैं एज इट इज इसी प्रकार के पैटर्न पे ये सारे प्रूफ होंगे। तो आप लोग इसको पहले एक अटेम्प्ट लो, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो अगली क्लास में हम इस सारे होमवर्क को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इसको एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की। मेरे साथ साथ आप लोग खुद भी सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जितना प्रैक्टिस करो वो सब्जेक्ट उतना आसान लगता है। इसमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, आप सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम सारे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम चाहते हैं कि अभी तक जितनी भी थ्योरी हम पढ़े हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, और दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, अगर आप लोग ये सारे थ्योरम प्रूफ कर कर आए तो। नहीं तो हमें अगली क्लास में इस सारे प्रॉपर्टीज के प्रूफ को डिस्कस करना होगा, और फिर उसकी अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सो देखो, अब सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल 1 है दैट इज टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आप में से मुझे कौन बताएगा, सबसे पहली क्लास जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होते हैं। तो कौन बताएगा व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू फॉर एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? बता रुतिका। एनीवन रेज योर हैंड जिनको पता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। समा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? साक्षी? ऐसी वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में आएगी। हाँ, 0 to 2 पाई नहीं, थीटा की वैल्यू हमेशा उस इनवर्स फंक्शंस के रेंज में होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स के लिए रेंज क्या होता है साइन इनवर्स फंक्शन का? -π/2 to π/2। तो जब थीटा की वैल्यू -π/2 to π/2 के बीच में होगा तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन है, सो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखो साइन इनवर्स -1/2 के लिए मल्टीपल वैल्यूज हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब ऐसी वैल्यू, अब देखो साइन इनवर्स x, तो इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज -π/2 to π/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी,
अगर वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई करता है तब हम कहेंगे दैट वैल्यू इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वी हैव टू फाइंड दी साइन इनवर्स -1/2। तो हम साइन इनवर्स -1/2 कैसे निकालेंगे बताओ। अच्छा, हम अभी एक चीज पढ़े थे, साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू व्हाट, एक प्रॉपर्टी। जब हम, इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम सारे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको जब तक अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि साइन इनवर्स -x की वैल्यू क्या होती है। अभी हम एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस किए हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आज के क्लास का ये देखो, ये सॉरी, ये पिछली क्लास की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहां से, हमें ये बात अब पता चल गई है so sin inverse -x is equals to माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो उसी प्रकार से हम यहां लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 होता है, sin 30 equals to 1/2, so we will get the value it is equals to π/6। हमें ये पता है ना, sin π/6 is equals to 1/2। तो जब हमें ये पता है तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/6, so this will be minus π/6। अब मुझे ये बताओ कि क्या माइनस π/6 इस इंटरवल में लाई करता है। तो देखो -π/2, तो -π/6 क्या है, -π/2 से छोटा है। तो इसलिए ये जो है दिस -π/6 इज ग्रेटर देन -π/2, सॉरी -π/6 इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन π/2। ये आप लोगों को आराम से निकाल सकते हो ना कि किसी भी वैल्यू को हमें चेक करना है कि ये इस इंटरवल में लाई करेगा या नहीं, तो बस आपको ये दिखाना पड़ेगा हमें जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू -π/2 से लार्जर है। सो हमें पता है कि -π/6 विल बी ग्रेटर देन -π/2 एंड चूंकि ये -π/6 है सो दिस विल बी लेस देन π/2। सो अब हमें मालूम चल गया कि ये जो है इस रेंज के अंदर लाई करता है। सो वी कैन से दैट -π/6 is a principal value. So the principal value of sin inverse -1/2 is -π/6। तो इसी प्रकार से आपको जो मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, you have to find the principal value, जैसे हमने यहाँ पे साइन के लिए देखा है, इसी प्रकार से कॉस फंक्शंस के लिए भी होगा, टेन फंक्शंस के लिए भी होगा। तो बाकी के ये जो एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, ये सारे एग्जांपल्स, फाइंड द कॉस इनवर्स √3/2, कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखो यहाँ पे फिर से ये देखो कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे चलो थर्ड एग्जांपल हम सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। सेकंड एग्जांपल सिमिलर है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। अगेन हमें यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स -x। तो कॉट इनवर्स -x का
क्या फॉर्मूला होगा आप मुझे बताओ, ये अभी हम प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, बता सकते हो? देखो, या तो हम इस प्रकार से इसको प्रॉपर्टीज यूज करके फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर हमारे पास एक और चीज है कि अगर हम थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू पता कर लें जहां पे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3, अगर हमें इस प्रकार की वैल्यू मिल गई तो भी अच्छा है। तो पहले मुझे इसको कॉट थीटा इक्वल्स टू -1/√3 निकालने के लिए, जब हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था ना। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/3। सो कॉट थीटा इज इक्वल्स, कॉट π/3 इज इक्वल्स टू 1/√3। हमें क्या चाहिए, -1/√3 चाहिए। कॉट π/3 इज इक्वल्स टू 1/√3। लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि कॉट के किस वैल्यू के लिए माइनस आएगा। तो अगर मैं देखो यहाँ पे इस, फिर से हम वहीं चलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है ना। अगर हम यहाँ पर लिखें कॉट पाई माइनस π/3, तो ये क्या होगा बताओ, कॉट पाई माइनस π/3, बताओ। π/3। नहीं, इक्वल्स टू कितना होगा, चलो इसको सॉल्व नहीं करना है, माइनस कॉस π/3 होगा या कॉस π/3 होगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस π/3। सो वी हैव गॉट नाउ, no, this is not cos, this is cot, sorry. So we have got cot 2π/3 is equals to minus cot π/3, और cot π/3 की वैल्यू 1/√3 है। So this we will get -1/√3। तो अब हमें ये मिल गया कि थीटा के किस वैल्यू के लिए cot थीटा -1/√3 होता है, दैट इज 2π/3। तो हम यहां से अब डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जैसे हमें यहां पर दिया गया है ना, cot इनवर्स 1/√3, cot इनवर्स -1/√3 is equals to theta. So now we will get theta is equals to 2π/3, 2π/3। तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये मिल गई। सो अब हमें ये चेक करना है कि क्या 2π/3 कॉट के रेंज में लाई करता है या नहीं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि कॉट का रेंज क्या होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉट, 0 to π or not? Yes, sir. Yes. So range of cot function is 0 to π। तो क्या 2π/3 ये दिस इज लार्जर देन ग्रेटर देन 0 और ये दिस इज लेस देन π, क्यों 2/3 इज लेस देन 1, सो ये π से छोटा होगा। So now we know that theta belongs to this interval, so we can say that 2π/3 is principal value। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो कॉट वाला वो फॉर्मूला लगा के, कॉट इनवर्स -x वाला फॉर्मूला लगा के, या फिर आपको अगर यहाँ पे -1/√3 दिया गया है तो आप थीटा की उस वैल्यू को निकालिए जिसपे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3 होगा, और वहां से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, सेकंड केस ये था कि जैसे अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना क्लास के बिगिनिंग में, दिस वन कॉट इनवर्स -x, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला भी वहां लगा सकते हो कि कॉट इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x। दोनों फॉर्मूला लगा के आंसर सेम आएगा। तो अब मैं ये चाहता हूं कि बाकी की जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, ये सभी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई करो, जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किए हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो होमवर्क मैंने आज आपको दिया है वो होमवर्क आप लोग कल करके आएंगे,
फिर हम उसको कल डिस्कस करेंगे क्लास में। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में हमने जितना डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो बाकी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस और प्रूफ हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब अगली क्लास में जब भी हमारी क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट एवरीवन।